हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करता हूं कि अच्छे होगे और स्टडी भी अच्छी चल रही होगी। देखो अपना ग्राफ का आज लास्ट पार्ट है। इसके बाद में वनडी आपकी कंप्लीट है। ठीक है। कल के जो क्वेश्चन थे यानी कि लास्ट वीडियो के जो क्वेश्चन थे थोड़े से हल्के थे, लेकिन आज के जो क्वेश्चन है ना भाई, है ना, एक नंबर क्वेश्चन है उसके अंदर। ठीक है। भले ही मैं बिल्कुल स्लो चलूंगा, ठीक है, थोड़ी सी वीडियो अगर लंबी होती है तो कोई दिक्कत नहीं है मेरे को। ठीक है। लेकिन आज के क्वेश्चन के जो ग्राफ है ना, वो आपको एक एक चीज ऐसे दिखाई देगी कि हाँ ऐसा हो रहा है। ठीक है। एकदम फील करवा के भेजूंगा भाई, लेकिन बस लास्ट तक बने रहना और वीडियो को पूरी देखना बस। ठीक है। इसके बाद में इस वीडियो को अगर पूरी देख लेते हो तो आपको एक तो ग्राफ देखना आ जाएगा। ठीक है। ग्राफ देखना आ जाएगा और ग्राफ के अंदर जो सिली मिस्टेक्स करते हो ना, सारी की सारी दूर करवा दूंगा। ठीक है। तो बस स्टार्ट करते हैं, बस बने रहना लास्ट तक। ठीक है। बहुत अच्छे क्वेश्चन है, ज्यादा टाइम नहीं खराब करूंगा। जहां पर मैं डायग्राम बनाऊंगा वो पार्ट में कट कर दूंगा। ठीक है, ताकि आपका भी टाइम खराब ना हो। जब तक मैं डायग्राम बनाऊंगा या ग्राफ बनाऊंगा बोर्ड पे, वो टाइम में बीच में सेगमेंट को हटा दूंगा। ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं फिर। देखो क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा 141। हाँ भाई, क्वेश्चन 141 देखिए। हाँ भाई, अब देखो 141 के अंदर क्या होगा। 141, ठीक है, 141 में क्या है कि ये बोल रहा है अपने को बताओ मैक्सिमम स्पीड क्या है। जो ग्राफ दे रखा है वो दे रखा है अपने को ए और टी ग्राफ दे रखा है। ठीक है। मैंने बोला था कि भाई अगर मल्टीप्लाई होता है, अगर जिसके बीच में ग्राफ दिया है, ठीक है, जिसके बीच में ग्राफ दिया है, किसके बीच में दिया है, ए और टी के बीच में। ठीक है। तो मैं कहता हूं कि v इक्वल्स टू क्या होता है, ए इंटू टी होता है भाई। ठीक है। ए इंटू टी यानी कि इंटू का मतलब क्या, एरिया। ठीक है। एरिया, अगर एरिया निकालूंगा तो मेरे को वो क्या देगा, वी देगा। वी नहीं देता है, डेल्टा वी देता है। मैंने लास्ट टाइम भी बताया था क्या देता है, डेल्टा वी देता है। ठीक है। तो भाई मैं इसका निकाल लू एरिया, सिंपल सी बात है, एरिया निकालूंगा। इसका एरिया क्या होगा, 1/2 इंटू कितना, 8 इंटू हाइट कितनी, 5। तो कितना हो गया, 20। एरिया 20 हो गया। ये चीज मेरे को देगा क्या, डेल्टा वी। ये बोलूंगा मैं डेल्टा वी इक्वल्स टू मेरा 20 है ना। और डेल्टा वी क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल इक्वल्स टू 20। अब ये स्टार्ट कहां से हो रहा है, ये देखो, ये बोल रहा है कि जो पार्टिकल है वो फ्रॉम रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है। अगर रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है तो सिंपल सी बात है कि इनिशियल मेरा 0, तो वी फाइनल मेरा कितना आ जाएगा, 20 मीटर पर सेकेंड। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका भाई, आंसर क्या आ जाएगा, थर्ड, 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ भाई, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन 142। भाई ये क्वेश्चंस भी, इसके अंदर भी काफी अच्छा कॉन्सेप्ट है। और अंडर ग्रेव सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम आती है ना, वो होती है अंडर ग्रेविटी के जो आते हैं ना ग्राफ, है ना, उनमें। तो आज वो कंडीशन है ना, वो आपके जितने भी क्वेश्चन है वो सारे खत्म करवा दूंगा, जितने भी डाउट है सारे खत्म करवा दूंगा। बस लास्ट तक बने रहना। ठीक है। ग्रेविटी के ग्राफ बहुत आसान होते हैं भाई। ठीक। तो अब इसके ऊपर आओ 142 पे। ये बोल रहा है कि भाई अपने को 4 सेकंड पे क्या बताना है, वेलोसिटी बताना है। ठीक है। क्या बतानी है, वेलोसिटी बतानी है। देखो एटी ग्राफ, ठीक है, एटी ग्राफ से अपने को अगर ए और टी का रिलेशन देखते हैं तो अपने को वी कब मिलता है। ठीक है। मैं कहता हूं कि वी मेरे को मिलता है कब, ए इंटू टी से, या मैं कहता हूं डेल्टा वी मिलता है। ठीक है। ए इंटू टी से मेरे को डेल्टा वी मिलता है। इसका मतलब कि एरिया का ग्राफ, ग्राफ का एरिया सॉरी। ठीक है। तो देखो यहां से यहां तक तो क्या हो रहा है, एक्सेलरेशन बढ़ रहा है मेरा। ठीक है। देखो ये 10 है, यहां पे एक्सेलरेशन कितना 10 हो गया, एक्सेलरेशन बढ़ते जा रहा है। यहां पे आने के बाद में एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो गया। तो तुमको नहीं लगता कि मैं अगर 80 ग्राम का एरिया निकाल लूं तो वो मेरे को क्या देगा, डेल्टा वी। ठीक है। यानी इस पूरे 4 सेकंड का क्या आ जाएगा मेरे पास में, चेंज इन वेलोसिटी आ जाएगी। चलो निकालते हैं क्या होगा। देखो 1/2 इंटू 2 इंटू 10 प्लस
ये क्या आ जाएगा 2 × 10 तो कितना हो जाएगा 20। तो ये कितना आ जाएगा 30 आ गया। मेरे पास में जो एरिया था वो 30 आ गया, यानी कि मैं कहूंगा कि डेल्टा वी इक्वल्स टू 30 आ गया। देखो यहीं पे यही चीजें कंफ्यूज करती है आपको, क्योंकि ना जब ये पूछता है ना कि भाई यहाँ पे अगर जैसे रेस्ट से स्टार्ट कर रहा तब तो आंसर आ जाता है, लेकिन रेस्ट से स्टार्ट नहीं कर रहा ना, कुछ वेलोसिटी देर की होती है, तब वहां पे मामला गोल हो जाता है। ठीक है, तो अब गोल नहीं करना। ठीक है, एरिया निकाला है, क्या देगा एरिया डेल्टा वी दे दिया। अब मेरे को पूछ रहा है कि 4 सेकंड पे बताओ, क्या 4 सेकंड मेरी फाइनल पॉइंट है और इस ग्राफ का इनिशियल पॉइंट 0 है, तो मैं कहूंगा कि v इनिशियल माइनस v फाइनल इक्वल्स टू 30। तो इनिशियल मेरा कितना, सॉरी, फाइनल माइनस इनिशियल हमेशा चेंज कैसे होता है, फाइनल माइनस इनिशियल, है ना। तो फाइनल कितना है मेरा, फाइनल तो v इक्वल्स टू 4 पे माइनस v इनिशियल कितना है, देखो v इनिशियल इसने दे रखा है कि स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, तो भाई सिंपल सी बात है -0 इक्वल्स टू 30। ठीक है, तो v 4 सेकंड पे कितना आ जाएगा 30 मीटर पर सेकेंड। आई थिंक भाई समझ में आया होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा 142 का सेकंड। ठीक है, देखा कितना आसान तरीके से निकल गया। सब चीजें क्या स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो बिल्कुल अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, ऐसे लगेगा ही नहीं कि मतलब ये चीजें अपने को जो है कि टफ है, ऐसा लगेगा ही नहीं। हाँ भाई, जो क्वेश्चन 143 है, देखो क्या बोल रहा है, अपने को बोल रहा है कि ग्राफ दे रखा है यानी कि वीटी अपने को एसटी ग्राफ दे रखा है और अपने को बोल रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट क्या है कि द ऑब्जेक्ट मूव्स विद कॉन्स्टेंटली इंक्रीजिंग वेलोसिटी। भाई इंक्रीजिंग वेलोसिटी फ्रॉम जीरो सॉरी ओ से ए तक, ओ से ए तक। भाई देखो सिंपल सी बात है, अपने को ग्राफ दे रखा है किसका, अपने को सिर्फ इतने इतना ग्राफ देख रहा है। अभी किसकी बात कर रहा है, ओ से ए की बात कर रहा है, तो मैं देखूंगा अभी कितने को, ओ से ए को देखूंगा। क्या बोल रहा है, मेरे पास ग्राफ किसका है, एसटी ग्राफ है। तो एसटी ग्राफ है तो मैं क्या कहूंगा कि भाई v इक्वल्स टू क्या होता है, वेलोसिटी पे खेल रहा है, तो मैं कहूंगा s/t होता है। ठीक, इसका मतलब कि डिवाइड का मतलब कि स्लोप, ग्राफ की स्लोप। अगर स्लोप की बात करता है तो देखो स्लोप क्या चेंज हो रही है क्या, स्लोप तो चेंज नहीं हो रही। अगर मैं कहता हूं कि v इक्वल्स टू क्या है कि ग्राफ की, या मैं कहता हूं स्लोप ऑफ ग्राफ। अगर मैं कहूंगा कि स्लोप मेरी कांस्टेंट तो मैं कहूंगा v भी कांस्टेंट, और अगर मेरी स्लोप चेंज हुई तो मैं कह दूंगा मेरा v भी वेरिएबल है यानी चेंज हो रहा है। तो इस पार्ट के अंदर मैं अगर स्लोप देखता हूं a से o तक, तो क्या वो चेंज हो रही है, चेंज तो नहीं हो रही, यानी कि कांस्टेंट है। कांस्टेंट तो मेरा v भी कांस्टेंट रहेगा। तो लेकिन ये क्या बोल रहा है, ये तो बोल रहा है कि कंटिन्यूअसली क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रही है ना। तो वो इंक्रीज नहीं हो रही है, क्यों, क्योंकि जो स्लोप है वो मेरी कांस्टेंट है, तो v भी मेरा कांस्टेंट है। तो पहला ऑप्शन गलत। सेकंड ऑप्शन क्या बोल रहा है, वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट इंक्रीजिंग यूनिफॉर्मली, तो ये भी गलत है भाई, कहां इंक्रीज हो रहा है, ये तो इंक्रीज नहीं हो रही वेलोसिटी। अगर वेलोसिटी इंक्रीज होती तो मैं कहता कि मेरी, देखो कि मैं कहता हूं कि v मेरे को क्या दे रहा है, स्लोप ऑफ ग्राफ जो है वो मेरे को v दे रहा है। अगर ग्राफ की स्लोप कांस्टेंट है तो मैं कहूंगा v भी कांस्टेंट है। अगर ये चेंज हो रही है तो मैं कहूंगा ये भी चेंज हो रहा है। अगर ये ग्राफ की स्लोप बढ़ रही है तो मैं कहूंगा कि वेलोसिटी भी मेरी बढ़ रही है। तो क्या यहां पर स्लोप की जो स्लोप है वो बढ़ रही है, स्लोप तो नहीं बढ़ रही है। स्लोप नहीं बढ़ रही है तो सिंपल सी बात है कि वेलोसिटी भी नहीं बढ़ेगी, तो क्या हो जाएगा, जो अपना सेकंड ऑप्शन है वो भी गलत हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन देखो, एवरेज वेलोसिटी 0, सही बात है। वेलोसिटी क्या होती है, वेलोसिटी होती है डेल्टा एस अपॉन में डेल्टा टी एवरेज। ठीक है, अब देखो ये क्या होता है, v एवरेज बराबर डेल्टा एस क्या होगा, डेल्टा एस फाइनल माइनस एस इनिशियल अपॉन में डेल्टा टी। यानी कि मेरे को चाहिए फाइनल पोजीशन और मेरे को चाहिए इनिशियल पोजीशन। फाइनल पोजीशन कौन सी है, एस पे पोजीशन पे,
अगर मेरा देखा जाए तो जीरो पे है, और इनिशियल कितनी थी, इनिशियल भी जीरो थी। ओ भाई, यानी कि वी एवरेज क्या आ गया, यानी कि ये पूरा टर्म क्या हो गया, जीरो। तो जीरो बाय डेल्टा टी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ये ऑप्शन मेरा सही है, क्योंकि एवरेज वेलोसिटी मैंने निकाली तो वो क्या आई है, मेरी जीरो आई है, क्योंकि यहीं से स्टार्ट हुआ था और वापस यहीं पे आ गया भाई, तो इसलिए मैं क्या कहूंगा, जीरो है भाई। ठीक है, अब क्या होगा, सेकंड ऑप्शन में क्या होगा, द ग्राफ शोन इज इम्पॉसिबल। ये तो भाई बिल्कुल ही गलत हो गया, क्योंकि ग्राफ तो बनाया हुआ है अपने पास में और पॉसिबल है, क्योंकि देखो ग्राफ पॉसिबल है। ठीक है, कि इसके अंदर देखो कि ये ग्राफ भी पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल है, यानी कि पार्टिकल कैसे चल रहा है, पहले कुछ दूर गया और बाद में वापस आ गया सेम पॉइंट पे। ठीक है, और टाइम देखो, टाइम इंक्रीज कर रहा है, इस ग्राफ में भी टाइम इंक्रीज कर रहा है, इसमें भी टाइम इंक्रीज कर रहा है, टाइम कहीं भी कम नहीं हो रहा और कभी होता भी नहीं है। अगर मान लो कि ये कुछ ग्राफ ऐसे दे देता है, ये ऐसे ना देकर इधर दे देता है ऐसे, तो क्या ये ग्राफ पॉसिबल होता, ये पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि मैं मेरे को पता है कि इस सेगमेंट में देखो, इस सेगमेंट में एस तो चलो मानता हूं मैं बढ़ रहा है, लेकिन टी देखो, टी तो घट रहा है, और टाइम कभी माइनस में जाता है क्या, टाइम कभी माइनस में नहीं जाता। अगर ऐसा होता तो अपने पता नहीं अपने कितनी गलतियां सुधार चुके होते है ना, तो कभी भी माइनस में नहीं जाता है भाई। ठीक है, तो भाई समझ में आया होगा। ठीक है, कई की सोच रहे का ऐसा होता कि मतलब जो टाइम माइनस में जा रहा होता, पता नहीं कितने कांड अपने अपने सुधार चुके होते है ना, सबकी डार्क साइड्स होती है भाई। ठीक है, तो हटा देता हूं मैं इसको। आई थिंक भाई फील आया होगा, बिल्कुल अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है भाई, अभी क्या है, मेरे पास में थोड़ा सा डिवाइस अच्छा नहीं है। ठीक है, कि अभी मेरे पास में डिवाइस अच्छा नहीं है, मैं लंबे वीडियो बना नहीं सकता, इसलिए मेरे को थोड़ा सा फास्ट चलना पड़ता है। अगर मैं थोड़ी सी स्पीड कम कर लूँ ना, तो आपके एक एक कॉन्सेप्ट है ना ऐसे चमका दूंगा, इतना मेरे को गारंटी है, जो जितना मेरे को आता है ना उतना तो जरूर चमका दूंगा। ठीक है तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, 144। हाँ भाई, 144 क्वेश्चन आपके सामने है। ठीक है, 144 है ये, 144। अपने को दे रखा है क्या, अपने को एक्सेलरेशन और टाइम का ग्राफ दे रखा है, किसका, एक्सेलरेशन और टाइम का ग्राफ दे रखा है, और अपने को कन्वर्ट करना है किसमें, वीटी ग्राफ में कन्वर्ट करना है भाई। ठीक है, देखो ध्यान से देखना, ठीक है, सब समझ में आ जाएगा। देखो इस सबसे पहले उम्मीद करता हूं कि भाई ग्राफ तो देखना आता होगा। अगर भाई देखो कि अगर ग्राफ देखना नहीं आता है ना, तो उसके अंदर मैं कुछ नहीं कर सकता फिर, है ना। उसके लिए फिर आपको ना यहाँ पे आई बटन पे एक आई बटन पे मिल जाएगी आपको। ठीक है, यहाँ पे वीडियो मिल जाएगी आपको किसकी, ग्राफ की। ठीक है, वो ग्राफ की वीडियो देख के आ जाओ आप, वहां पे मैंने बताया है कि कैसे दो दो वीडियो बनाई है मैंने ग्राफ की। ठीक है, वो दो ग्राफ की वीडियो देख लो, आपको पहली वीडियो के अंदर पता चल जाएगा कि ग्राफ देखना कैसे है। ठीक है, तो भाई स्टार्ट करते हैं। देखो पहले वाले में क्या है, ये बोल रहा है कि एक्सेलरेशन कितना है, 3, कहां तक, 2 सेकंड तक, और क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, क्या है, कांस्टेंट है, यानी कि अगर मेरे पास में एक्सेलरेशन है, कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन का क्या मतलब होता है कि पर सेकंड मैं क्या कर रहा हूं, बॉडी के अंदर ऐड कर रहा हूं वेलोसिटी को, है ना। कि जैसे अगर ये मेरे पास में कोई बॉडी है, अगर मैं कहता हूं कि इसका एक्सेलरेशन है 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो यानी कि इस बॉडी को ये एक्सेलरेशन पर सेकंड कितने की वेलोसिटी दे देगा, जैसे कि ये आया यहाँ पे, फिर आया यहाँ पे, तो मैं कहता हूँ इसको क्या दे रहा है, ये वेलोसिटी दे रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे मान लो 0 थी, रेस्ट पे था, तो 1 सेकंड के बाद में कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी इसकी वेलोसिटी। 1 सेकंड के बाद में ये 1 सेकंड आफ्टर, फिर 1 सेकंड के बाद कितनी हो जाएगी, 3 और ऐड कर देगा, यानी कि 6 हो जाएगी। फिर अगले सेकंड में 3 और ऐड कर देगा, यानी कि वेलोसिटी क्या हो रही है मेरी, बढ़ती जा रही है। क्यों, क्योंकि मेरा एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, पर सेकंड मेरा जो है वो क्या दे रहा है, आपको देता जा रहा है। ठीक है, वेलोसिटी देता जा रहा है। तो 3 का एक्सेलरेशन कितने सेकंड तक रहा, 2 सेकंड तक रहा। इसका मतलब कि मेरे पास में वेलोसिटी 2 सेकंड तक बढ़ रही है, और लास्ट तक कितनी जाएगी, देखो 1 सेकंड में 3 देता है, तो 2 सेकंड में 6 दे देगा। यानी कि ये देखो कि इसके अंदर क्या है, इसके अंदर तो वेलोसिटी कांस्टेंट हो गई। देखो ये बोल रहा है कि पहले 0 पे भी कितनी थी, 6 थी, थोड़ी देर बाद में भी 6 थी, बाद में भी 6 थी, तो ये तो ग्राफ हो नहीं सकता। इसके अंदर देखो, इसके अंदर बिल्कुल वेलोसिटी बढ़ रही है। अगर बढ़ती है, अगर मैं कहता हूं कि भैया हाईएस्ट पे जाते हैं, तो यहाँ पे कितना आएगा, 6 आएगा। बिल्कुल सही बात है, ये हो सकता है।
इसकी बात करते हैं तो ये क्या दे रखा है इसने, इसने तो भाई यही गलत कर दिया, देखो 3 दे रखा है यहाँ पे, ठीक है। तो वेलोसिटी, वेलोसिटी ग्राफ है, वेलोसिटी ग्राफ है तो रेस्ट पे होगा ना, तो ये भी नहीं हो सकता। यानी कि अपना जो ग्राफ है वो तो कहां से स्टार्ट होगा, यहां से स्टार्ट होगा, है ना, क्योंकि देखो पार्टिकल इसने बोला है, वेलोसिटी टाइम करो, हाँ ठीक है, इसने बोला नहीं है रेस्ट से, लेकिन रेस्ट से ही लेंगे अपने इसको, ठीक है। क्योंकि देखो इसके अंदर तो क्या है, दूसरी बात कि इसके अंदर रेस्ट का उसका कोई लफड़ा भी नहीं पड़ेगा, क्यों नहीं पड़ेगा, देखो कि इसके अंदर तो वेलोसिटी कम हो रही है ना इसकी, तो अगर मेरा एक्सेलरेशन 3 का है तो कम तो हो ही नहीं सकती ना, बढ़ेगी वेलोसिटी, है ना, तो बढ़ेगी तो ये तो बढ़नी चाहिए, तो ये भी नहीं होगा। अब अपने पास में ऑप्शन बचे 2, ठीक है। अब क्या होगा कि भाई एक्सेलरेशन कितना है, 3 का है, तो यहाँ पे कितना आ गया मेरे पास में 6, ये हाईएस्ट आ गई, देखो इसमें वेलोसिटी बढ़ रही है, हाईएस्ट आ गई 6 की, ठीक है। तो ये भी तो कट हो गया, ये कितना दे रखा है इसने, 3 दे रखा है, तो ये भी कट हो गया, है ना। लेकिन फिर आंसर तो अपना आ गया फर्स्ट, लेकिन मैं फिर भी एनालिसिस करता हूं आगे का, देखो कि 6 की वेलोसिटी आ गई मेरे पास में हाईएस्ट, ठीक है। और अगर ऐसे समझ में ना आए तो देखो 2 सेकंड तक फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी, देखो ये 2 सेकंड पे वेलोसिटी, क्या ये 2 सेकंड पे वेलोसिटी है, ठीक है, कितनी होगी, देखो एरिया ऑफ ग्राफ डेल्टा वी इक्वल्स टू क्या होता है, ए इंटू टी, ठीक है। तो डेल्टा वी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ए इंटू टी कितना 6, यानी डेल्टा वी इक्वल्स टू 6, इसका मतलब कि 0 से 6 तक जाएगा, बिल्कुल जा रहा है। अब क्या हो रहा है कि अब जो मेरा एक्सेलरेशन है वो नेगेटिव हो गया, एक्सेलरेशन तो नेगेटिव हो गया, लेकिन अभी भी इस बॉडी के पास में कुछ ना कुछ वेलोसिटी है, कितनी, 6 की, कितनी है, 6 की वेलोसिटी है इसके पास में। तो ये नेगेटिव में जाने से पहले अपनी, देखो कि ये बॉडी है, ये इधर गई, यहां पे पहुंची कितने पे, 6 मीटर पर सेकंड पे। अब इसको रिटार्ड करने लगता हूं, ठीक है, तो रिटार्ड करने लगता हूं तो पहले तो ये 0 पे आएगी ना, यहाँ पे 0 मीटर पर सेकंड, उसके बाद में अपनी डायरेक्शन चेंज करेगी, ठीक है, वेलोसिटी बाद में डायरेक्शन चेंज करेगी, कहां पे, 0 पे पहुंचने के बाद, ठीक है। इसका मतलब उससे पहले डायरेक्शन तो चेंज नहीं हुई, ये देखो पहले भी वेलोसिटी पॉजिटिव थी और अब वेलोसिटी कम तो हो रही है, ये देखो अगर इस पॉइंट की बात करूं, इस पॉइंट की बात करूं तो वेलोसिटी कम तो हो रही है मेरी, ठीक है, इन पॉइंट्स में वेलोसिटी कम तो हो रही है, लेकिन माइनस में अभी नहीं है, ठीक है। यहां पर पहुंचा तो मैं कहूंगा कि वेलोसिटी क्या होगी, 4 सेकंड पे 0 हो गई। अब अगर आगे की तरफ जाता ना, तब अपना ग्राफ कहां जाता, नीचे की तरफ जाता, क्योंकि अब यहां से क्या हो जाती, इसकी डायरेक्शन पलट जाती भाई, और डायरेक्शन पलट जाती तो मैं कहता वेलोसिटी किस में चली गई, माइनस में चली गई, माइनस में चली गई तो भाई नीचे ग्राफ बढ़ेगा, इस बार नीचे इससे, यानी 4 सेकंड से बाद का ग्राफ कहां से बढ़ेगा, नीचे से बढ़ेगा भाई। आई थिंक समझ में आया होगा भाई, बहुत अच्छे से मैंने क्लियर किया है ये क्वेश्चन, ठीक है, क्योंकि आगे काम आएगा इसलिए, ठीक है। तो भाई आई थिंक समझ में आया होगा ये बात, ठीक है। तो इसको क्लियर कर देता हूं मैं, अगर फिर भी कोई डाउट बच जाए तो भाई एक बात और कि पहली बात तो जो ये मैं मॉड्यूल करवा रहा हूं इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी टेलीग्राम ग्रुप पे, ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप पर अपने सर्च कर लो, ठीक है, मिल जाएगा, या तो लिंक दे रखा है, या तो लिंक दे रखा है, उसको आप जो लिंक दे रखा है उसको कर लो, ठीक है, वहां से आ जाओ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ज्वाइन हो जाएगा। और अगर कई बार मतलब मेरे को कई मैसेज आ रहे हैं कि लिंक है ना वो खुल नहीं रहा है, ठीक है, तो वो मैं चेक करूंगा। बाकी ये है कि आप सर्च करना @DRPHYEMC2, ये सर्च करोगे अपना ही ग्रुप आएगा, ठीक है, तो वो ज्वाइन कर लो, और वहीं पे उसके अंदर मेरी आईडी भी मिल जाएगी आपको, ठीक है। तो अगर आपको मेरे से सीधा बात करना तो मेरे से सीधा बात कर सकते हो, ग्रुप पे अगर मतलब डाउट वगैरह पूछना है तो उस पर पूछ सकते हो, ठीक है। तो ये ज्वाइन कर लेना, ये जो मॉड्यूल है इसकी पीडीएफ पड़ी है वहां पे, और कुछ टेस्ट सीरीज के टेस्ट पेपर भी पड़े हैं, तो वो भी आप दे सकते हो, ये डाउनलोड कर लेना भाई, ठीक है। और दूसरी बात कि अगर मेरी आईडी वहां से नहीं खुल रही है डिस्क्रिप्शन से, तो उसको कॉपी करके, ठीक है, वो खुलेगी भी नहीं, वैसे नहीं खुलेगी वो, ठीक है, उसको कॉपी करके और टेलीग्राम सर्च के ऊपर जाके सर्च करोगे तब वहां पे मेरी आईडी आएगी, ठीक है। तो भाई आई थिंक ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 140
145। हाँ भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 145। अपने को क्या देखा है, अपने को देखा है एटी ग्राफ और कन्वर्ट करना है इसमें वीटी में कन्वर्ट करना है भाई। ठीक है, तो कैसे करेंगे देखो, सबसे पहली बात ग्राफ देखो, एटी का ग्राफ है, ये देखो वही बात है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट, एक्सेलरेशन कितना है 5 का है, कितने सेकंड तक, 2 सेकंड तक 5 का रह रहा है। ठीक है, इसका मतलब कि 2 सेकंड पे जो मेरे को वेलोसिटी मिलेगी वो कितनी मिलेगी, एक्सेलरेशन का मतलब कि 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का मतलब क्या है एक्सेलरेशन का, कि कोई बॉडी अगर मूव कर रही है तो उसको ये एक्सेलरेशन पर सेकंड कितने की वेलोसिटी ऐड करेगा, 10 मीटर पर सेकंड की। ठीक है, सॉरी 5 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी ऐड कर देगा, यानी कि इसका मतलब कि अगर वो 2 सेकंड तक चलेगी, यानी कि पहले ये टी 0 पे थी, 1 सेकंड के बाद में इसकी वेलोसिटी 5 और फिर 1 सेकंड के बाद में इसकी वेलोसिटी 10, यानी कि टोटल 2 सेकंड के बाद में इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 10 मीटर पर सेकंड। तो इसका मतलब कि जब वीटी में कन्वर्ट करूंगा तो मेरे का क्या होगा, देखो कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट, इसका मतलब वेलोसिटी बढ़ती जाएगी। तो देखो किसमें बढ़ रही है, देखो ये 0, ये तो घट रही है वेलोसिटी, देखो इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे अगर देखा जाए तो वेलोसिटी घट रही है, तो ये तो हो नहीं सकता। इसके अंदर बढ़ रही है, ठीक है भाई, इसके अंदर भी देखो घट रही है, इसके अंदर भी घट रही है, तो ये भी नहीं हो सकता। ठीक है, अब बात आती है कि 2 सेकंड पे वेलोसिटी। ठीक है, तो टाइमिंग नहीं लिखी क्या मैंने, अरे मैं भी आधे अधूरे काम करता हूँ रे। ठीक है, ये 10 सेकंड यहाँ पे हो गया, 10 सेकंड, और इसका क्या है, ये 2 सेकंड और ये 6 सेकंड, ये यहाँ पे 10 सेकंड। ठीक है, ये हो गया भाई। उसके बाद ये ऑप्शन तो कट हो गए। अब देखो इसके अंदर भी वेलोसिटी बढ़ रही है, इसके अंदर भी वेलोसिटी बढ़ रही है। 2 सेकंड के बाद मेरी वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए, 10, ऐसे निकल रही है तो अच्छी बात है, वरना एरिया डेल्टा वी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ एटी कर्व। ठीक है, तो डेल्टा वी इक्वल्स टू क्या होगा, 5 इंटू 2 कितना, 10। तो ये इनिशियल से स्टार्ट हो रहा है, तो वी फाइनल मेरी कितने आएगी, 10 मीटर पर सेकंड, कितने पे, 2 सेकंड पे, 2 सेकंड पे आएगी। तो क्या 2 सेकंड पे 10 है, बिल्कुल है। क्या 2 सेकंड पे 10 आ रही है, बिल्कुल आ रही है भाई। ठीक है, तो दोनों ऑप्शन अभी तक अपने खेल रहे हैं। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या हो जाएगा, नेक्स्ट अपना एक्सेलरेशन 0, कहां से किस सेगमेंट में, 2 से लेकर 6 सेकंड तक मेरा एक्सेलरेशन 0। अगर एक्सेलरेशन 0 तो क्या कोई वेलोसिटी उसकी चेंज आएगी, जब देखो एक्सेलरेशन होता तो इसको बॉडी को वेलोसिटी देता। अगर मैं कहता हूं एक्सेलरेशन 0 है, इसका मतलब कि अब क्या होगी, वेलोसिटी कांस्टेंट होगी। तो देखो वेलोसिटी किसमें कांस्टेंट है, देखो वेलोसिटी 2 से लेकर 6 सेकंड तक, 2 से 6 सेकंड तक वेलोसिटी कांस्टेंट, ये कांस्टेंट कितनी चल रही है, 10 मीटर पर सेकंड, कितनी चल रही है, 10 मीटर पर सेकंड, 2 से लेकर 6 तक कांस्टेंट। अभी तक दोनों ऑप्शन खेल रहे हैं। ठीक है भाई, अब आ गए यहां पे, ये क्या हो गया, देखो ये आ गया मेरे पास में एक्सेलरेशन नेगेटिव, लेकिन जो मेरी बॉडी है ना, अब देखना जो मेरी बॉडी है उसकी वेलोसिटी है कितनी, 10 मीटर पर सेकंड, यहां पे अपने निकाली थी 10 मीटर पर सेकंड है। अब क्या होगा कि ये 10 मीटर पर सेकंड से जा रही है, लेकिन एक्सेलरेशन हो गया मेरा माइनस का, इसका मतलब कि अब ये वेलोसिटी खाएगा, खाएगा तो 1 सेकंड के बाद में, आफ्टर 1 सेकंड इसकी, आफ्टर 1 सेकंड 5 की वेलोसिटी खा जाएगा, 10 में से कितनी बचेगी, 5 की। उसके बाद फिर 1 सेकंड के बाद में कितनी खा जाएगा, 5 की खा जाएगा, ये आ जाएगा रेस्ट में। ठीक है, यानी अब आफ्टर 2 सेकंड इसकी क्या होनी चाहिए, वेलोसिटी 0 होनी चाहिए। लेकिन क्या वेलोसिटी की डायरेक्शन पलटेगी, डायरेक्शन नहीं पलटेगी, ग्राफ अपना किसमें बढ़ेगा, पॉजिटिव सेगमेंट में बढ़ेगा, क्योंकि अभी तक पहले भी इसी डायरेक्शन में थी और अभी भी इसी डायरेक्शन में है। इसका मतलब वेलोसिटी की डायरेक्शन नहीं पलटेगी। लेकिन अगर मैं बात करता हूं आफ्टर 2 सेकंड, यानी कि इसके आफ्टर 2 सेकंड, देखो ये रहा, ये नेगेटिव, ये घट रहा है वेलोसिटी। क्या अब वेलोसिटी घट रही थी नेक्स्ट 6 सेकंड के बाद में, तो बिल्कुल ये देखो वेलोसिटी घट रही है, वेलोसिटी घट रही है, लेकिन यहाँ पे वेलोसिटी बढ़ रही है, तो ये ऑप्शन भी कैंसिल, आंसर क्या आएगा, फर्स्ट आएगा भाई।
ठीक है, वेलोसिटी घट रही है, यहां पे आने के बाद में जीरो हो गई। क्या आप बता सकते हो ये पॉइंट के कौन से सेकंड पे होगा? सिंपल सी बात है कि 6 सेकंड पे तो इसकी वेलोसिटी इतनी थी, 5 की खा रहा है, तो इसका मतलब आफ्टर 2 सेकंड जीरो हो जाएगी। यानी कि ये जो पॉइंट आएगा वो कहां आएगा? 8 सेकंड पे आएगा। दे रखा है क्या इसने? इसने दे नहीं रखा, लेकिन अपने निकाल सकते हैं कि 8 सेकंड के बाद में क्या हो जाएगा? वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। और अब नीचे की तरफ जाएगा, ठीक है, नीचे की तरफ जाएगा नेगेटिव में, यानी कि अब भाई अब यहां पे जीरो आ गई, अब ये डायरेक्शन पलटेगा इधर, क्योंकि एक्सेलरेशन भी मेरा इधर ही था। ठीक है, तो अब मेरा क्या बनेगा? नेगेटिव में ग्राफ बनेगा। और देखो 10 सेकंड के ऊपर अगर मेरे को यहाँ पे पूछे कि भाई ये वैल्यू बताओ कि वेलोसिटी कितनी है इसकी नेगेटिव में, तो भी मैं बता सकता हूं। कैसे बताऊंगा? कि मेरे को पता है 8 से 10 सेकंड, 8 से 10 सेकंड, 2 मिनट 2 सेकंड चल रहा है, -5 का एक्सेलरेशन था और वेलोसिटी भी अब माइनस की डायरेक्शन हो जाएगी, तो इसका मतलब कि 2 सेकंड के बाद इसकी वेलोसिटी -10 मीटर पर सेकंड। तो ये वैल्यू क्या होगी? -10 मीटर पर सेकंड, जो कि इसने दे रखी है। देखो भाई आ गया ना? आई थिंक समझ में आया होगा भाई, है ना? इन क्वेश्चंस पे मैं इतना टाइम इसीलिए दे रहा हूं क्योंकि ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं भाई। ठीक है, पहले वाले जो क्वेश्चन है ना वो नहीं पूछे जाते, ये वाले पूछे जाते हैं। ठीक है भाई, तो आई थिंक समझ में आया होगा ग्राफ का बिल्कुल अच्छे से, है ना? भाई लास्ट तक बने रहना, बिल्कुल ग्राफ का एक एक सेगमेंट क्लियर कर दूंगा, धागे खोल दूंगा अगला, ग्राफ की टेंशन मत लो। ठीक है, 146। हाँ भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। 146, 146। ठीक है, तो क्या होगा भाई? अपने को वीएक्स ग्राफ देखा है और किसके अंदर कन्वर्ट करना है? अपने को एएक्स में कन्वर्ट करना है। ठीक है, देखो वैसे तो ना इसका तरीका बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सा होता है, लेकिन मैं आपको नया तरीका बताता हूँ एक। ठीक है, तो उसको यानी कि इसको बोलते हैं ट्रायल एंड चेक मेथड। ठीक है, तो देखो वीएक्स ग्राफ दे रखा है, तो मेरे को एक्सेलरेशन क्या होता है? एक्सेलरेशन मेरा वी डीवी बाई डी एक्स होता है, ये पता है अपने को। ठीक है, v का मतलब v और डीवी बाई डी एक्स का मतलब कि स्लोप। तो मैं कहता हूं कि a मेरा यहां पे कितना होगा? a मैं कहता हूं कि a मेरा कितना है, कि मैं कहूंगा कि v मेरी वैल्यू 30 इंटू, और स्लोप मेरी कांस्टेंट है, तो मैं कहूंगा डीवी बाई डी एक्स कितनी आएगी? यहां पे कितनी आएगी भाई? 30/10 यानी कि 3 आ जाएगी, है ना? तो 3 आ जाएगी, लेकिन स्लोप देखो माइनस में है, तो मैं लगाऊंगा माइनस यहाँ पे, है ना? तो ए मेरा कितना आ जाएगा? -90 मीटर पर सेकेंड। पहली बात 90 आ रहा है माइनस का, ग्राफ बन रहा है माइनस में। ये देखो एक्सेलरेशन ही जीरो है यहाँ पे तो, इस जगह। ठीक है, और पॉजिटिव एक्सेलरेशन नहीं होगा, ये ठीक है नेगेटिव एक्सेलरेशन है। ठीक है, और ये भी नेगेटिव है। ठीक है, मान लिया। अब देखो अब क्या होगा कि ये तो आ गया, अब मैं यहाँ पे v इक्वल्स टू 0 पुट करता हूं। अगर मैं यहाँ पे ये देखो ये आ गया 0। ठीक है, तो अगर मैं 0 पुट करता हूं मैं v इक्वल्स टू 0 को, तो यही कहूंगा कि मेरा एक्सेलरेशन भी क्या आएगा? 0। यानी कि मेरा जो एक्सेलरेशन है वो कहां से कहां तक वेरी कर रहा है? -90 टू 0। तो देखो यहां पर तो कांस्टेंट है, नहीं होगा, पहले भी 90 था अभी भी 90 है, एक्स के साथ में चेंज ही नहीं हो रहा। तो मेरा कैसे वेरी कर रहा है? -90 टू 0। तो ये देखो -90 टू 0 इसी के अंदर वेरी कर रहा है, और किसी के अंदर 90 टू 0 वेरी नहीं कर रहा है। तो आंसर क्या आ जाएगा? फर्स्ट। ठीक है, इतना एनालिसिस करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इतना देख लो कि कहां से कहां तक वेरी कर रहा है। तो मैं कहूंगा कि -90 टू 0 वेरी कर रहा है, तो ये देखो -90 से 0 की तरफ सिर्फ इसी में वेरी कर रहा है मेरा एक्सेलरेशन, और कहीं वेरी नहीं कर रहा है। तो ऑप्शन क्या आ जाएगा? फर्स्ट आ जाएगा भाई। आई थिंक समझ में आया होगा। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन 147। हाँ भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 147। ठीक है, 147 में क्या दे रखा है अपने को? ना डिस्प्लेसमेंट ग्राफ दे रखा है, डिस्प्लेसमेंट और टाइम का ग्राफ दे रखा है। अपने को बोलता है कि डिस्टेंस और किसमें कन्वर्ट करो? डिस्टेंस टाइम ग्राफ में कन्वर्ट करो। ठीक है, तो भाई मेरे को पता चल रहा है, देखो
वीटी ग्राफ है, ठीक है। अगर स्ट्रेट लाइन में चल रहा है, अगर कोई पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में चल रहा है, देखो ये बोल रहा है कि स्ट्रेट लाइन में चल रहा है, तो अगर स्ट्रेट लाइन में चलेगा तो मैं यही कहूंगा कि अगर इंस्टेंट टाइम पे देखूं तो मैं वेलोसिटी और मेरी वेलोसिटी और स्पीड दोनों का जो मैग्नीट्यूड है वो सेम रहेगा, ठीक है भाई। अगर मैं एक्स टी ग्राफ को देखता हूं यानी कि डिस्प्लेसमेंट और टाइम ग्राफ को देखता हूं तो उसकी स्लोप मेरे को क्या देती है, वेलोसिटी, है ना, कि v इक्वल्स टू क्या होता है एक्स बाई टी, है ना, तो वेलोसिटी देती है। वही मैं अगर डिस्टेंस और टाइम का ग्राफ देखूंगा तो उसकी स्लोप मेरे को क्या देगी, स्पीड। तो मैं देखता हूं कि भाई मेरी क्या हो रही है, स्पीड क्या हो रही है, कम होती जा रही है, स्लोप कम होती जा रही है। तो सिंपल सी बात है कि अगर डिस्प्लेसमेंट और टाइम ग्राफ का अगर स्लोप कम हो रहा है तो डिस्टेंस और टाइम ग्राफ का भी स्लोप कम होगा। तो देखो किसमें, इसमें तो स्लोप बढ़ रहा है तो ये तो हो नहीं सकता, इसमें भी स्लोप बढ़ रहा है ये भी नहीं हो सकता, इसमें स्लोप क्या हो रहा है, इसमें तो देखो, इसमें तो ये तो बोल रहा है कि टी जीरो पे ही कोई ना कोई डिस्टेंस है, तो ऐसा तो कुछ है नहीं, तो स्टार्टिंग कहां से हो रही है, जीरो से, तो पहली बात तो ग्राफ तो यही जाएगा। लेकिन फिर भी अपने इसका एनालिसिस करते हैं। देखो क्या इसकी जो ये है स्लोप वो कम होती जा रही है, कहां तक, टी तक, देखो टी तक इसकी स्लोप कम होगी। उसके बाद में क्या होगा, उसके बाद में इसकी देखो स्लोप माइनस में बढ़ रही है, माइनस से बढ़ती जा रही है, ऐसे उठती जा रही है, यानी कि, लेकिन अब अगर अपने डिस्टेंस और टाइम का ग्राफ देखें तो वहां पे तो माइनस वाला कोई सीन होता नहीं है, इसका मतलब कि पॉजिटिव रहेगी। लेकिन क्या इस सेगमेंट में आपको पता चल रहा है कि वेलोसिटी बढ़ रही है, इस सेगमेंट में क्या आपको पता चल रहा है कि वेलोसिटी बढ़ रही है, बिल्कुल, कि जो मेरी स्लोप थी वो पहले ऐसे थी इस पॉइंट पे, उसके बाद में ऐसे बढ़ती जा रही है, ऐसे ऐसे ऐसे, ऐसे, ठीक है, तो उठ रही है, ठीक है, माइनस के अंदर बढ़ रही है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, ठीक है, ये उठती जा रही है, यहाँ पे बिल्कुल अगर देखते हैं तो यहाँ पे क्या हो गई, बिल्कुल 90, तो ऐसे माइनस के अंदर बढ़ रही है, इसका मतलब कि वेलोसिटी इंक्रीज होगी। तो ये देखो यहाँ पे स्पीड भी इंक्रीज हो रही है, ये बढ़ रही है, ये बढ़ रही है, ठीक है। तो भाई ग्राफ कौन सा हो जाएगा, अपना पहला आंसर हो जाएगा भाई, ठीक है। तो आई थिंक समझ में आया होगा ये। नेक्स्ट देखो भाई 148, हाँ भाई 148 देखो, सबसे पहली बात तो ये बोल रहा है कि जो पार्टिकल है वो रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है, रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है तो वेलोसिटी जीरो, इसका मतलब कि जो मेरा ग्राफ है वो कहां से स्टार्ट होगा, जीरो से। तो ये देखो जीरो से स्टार्ट हो रहा है, जीरो से स्टार्ट हो रहा है, यहां पे इनिशियल वेलोसिटी कुछ ना कुछ है, तो ये ग्राफ तो गलत हो गया। और ये भी जीरो से ही स्टार्ट हो रहा है, तो ये भी मैं मान सकता हूं, ठीक है भाई। अब क्या है कि अब पंगा ये है कि स्ट्रेट लाइन बनेगा या कर्व बनेगा। ये बोल रहा है जीरो से स्टार्ट हुआ है रेस्ट से और कांस्टेंट एक्सेलरेशन से चल रहा है और ग्राफ बनाना है v और x के बीच में, तो सिंपल सी बात है, कोई ऐसा ऐसा रिलेशन देखो जो v x और a के बीच में हो, तो क्या होता है, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as, ये जीरो, तो v स्क्वायर इक्वल्स टू 2as कांस्टेंट, तो v स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू s। इसका मतलब क्या है, स्ट्रेट लाइन तो नहीं बनेगा, स्ट्रेट लाइन कट कर दो, स्ट्रेट लाइन कट कर दो, स्ट्रेट लाइन तो नहीं बनेगा, ग्राफ क्या बनेगा, कर्व बनेगा। लेकिन अब पंगा ये है कि ग्राफ तो कर्व बनेगा लेकिन किधर की तरफ घूमेगा भाई, है ना, किधर की तरफ घूमेगा। तो देखो याद रखना कि देखो अगर आप किसी से झगड़ा करते हो, ठीक है, अगर किसी से झगड़ा करते हो और सामने वाले के पास में पावर ज्यादा है तो आप क्या करते हो, उससे दूर भागते हो। तो अपना ग्राफ भी ऐसा ही होता है, जिसके पास में पावर होती है उससे दूर भागता है, ठीक है। यहाँ पे पावर किसके पास में है, v के पास में है, तो भाई ग्राफ भी क्या करेगा, v से दूर भागेगा। तो देखो क्या ये v से दूर भाग रहा है और ये v की तरफ आ रहा है, ये देखो ये किससे दूर भाग रहा है, s से दूर भाग रहा है, लेकिन ये किससे दूर भाग रहा है, v से। तो यानी कि अपना ग्राफ भी क्या होगा, v से दूर भागेगा, तो आंसर क्या होगा, सेकंड, ठीक है, कि v से दूर भागता हुआ ग्राफ होगा अपना और जीरो से स्टार्ट होगा, तो आंसर क्या आ जाएगा भाई इसका, सेकंड। आई थिंक समझ में आया होगा भाई, ठीक है। तो क्लियर करते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन
149। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, नॉर्मल क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान देना, इसने जो ऊपर के जो सेगमेंट है वो आगे पीछे करके है ना, तो थोड़ा सा ध्यान देना। ये क्या बोल रहा है, अपने को पूछ रहा है कि एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल, ठीक है, किस किस सेगमेंट में, इन सेगमेंट में, ठीक है। तो ओ से ए की बात कर रहा है, तो ओ से ए की बात कर रहा है, तो देखो ओ से ए की बात कर रहा है, तो ये देखो एक्स टी ग्राफ दे रखा है, तो ए क्या होता है भाई, क्या वेलोसिटी पूछ रहा है या एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल, ठीक है, ठीक है, एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल क्या होगा, तो मैं कहता हूं वेलोसिटी क्या होगी यहाँ पे, एक्स बाय टी, यानी कि स्लोप ऑफ एक्स टी ग्राफ, ठीक है, तो v इक्वल्स टू स्लोप ऑफ एक्स टी ग्राफ, ठीक है। तो अगर मैं कहता हूं कि अगर स्लोप पॉजिटिव तो v बढ़ेगा, v बढ़ेगा तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव, क्योंकि बढ़ेगा तो तभी ना, v तो तभी बढ़ेगा जब एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा, है ना। तो यानी कि v बढ़ेगा तो मैं कहूंगा एक्सेलरेशन पॉजिटिव, और v कब बढ़ेगा, जब स्लोप बढ़ेगी। तो क्या जीरो से o से a तक स्लोप बढ़ रही है, बिल्कुल बढ़ रही है। अगर स्लोप बढ़ रही है तो मैं कहूंगा कि एक्सेलरेशन पॉजिटिव। तो मेरा क्या आ रहा है, देखो ऑप्शन देखो कि या तो आएगा मेरा फर्स्ट या आएगा थर्ड, ठीक है। नेक्स्ट के अंदर देखो, नेक्स्ट के अंदर क्या बोल रहा है कि स्लोप मेरी कांस्टेंट, स्लोप मेरी कांस्टेंट तो v भी कांस्टेंट, v कांस्टेंट तो एक्सेलरेशन जीरो। तो नेक्स्ट क्या आएगा, यहां पे क्या आएगा पॉजिटिव, और यहां क्या आएगा जीरो। अब क्या हो रही है, नेक्स्ट सेगमेंट में मेरा जो स्लोप है वो कम हो रही है। अगर स्लोप घट रही है इसका मतलब वेलोसिटी भी घट रही है, वेलोसिटी घट रही है तो इसका मतलब कि एक्सेलरेशन क्या है, माइनस में है। तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव में आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये देखो नेक्स्ट सेगमेंट में स्लोप कांस्टेंट, स्लोप कांस्टेंट तो v कांस्टेंट, v कांस्टेंट तो a इक्वल्स टू जीरो, तो यहां पे भी क्या आएगा जीरो। तो पॉजिटिव जीरो नेगेटिव जीरो, पॉजिटिव जीरो नेगेटिव जीरो, थर्ड आंसर भाई। आई थिंक समझ में आया होगा, अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट 150, 150 क्वेश्चन बोल रहा है कि भाई एक्सेलरेशन टाइम कर्व ऑफ ए बॉडी प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड्स, ठीक है, ऊपर फेंका है मैंने, ठीक है। तो सिंपल सी बात है कि अगर मैं ऊपर फेंकूं, और क्या है 80 कर्व पूछ रहा है भाई, ये तो फिक्स है ना, ये तो फिक्स है। देखो कि एक्सेलरेशन क्या होता है, जब ऊपर फेंकूंगा तो g आएगा, और g क्या होता है, कांस्टेंट होता है टाइम के साथ में कि t, और ये क्या ले लूंगा मैं, अगर एक्सेलरेशन लेता हूं तो एक्सेलरेशन क्या होता है g भाई। अगर ऊपर फेंकूंगा तो टाइम के साथ में क्या ग्रेविटी चेंज होगी, क्या ग्रेविटी तो चेंज नहीं होती, तो एक कांस्टेंट रहती है, यानी कि स्ट्रेट लाइन कर्व बनेगा भाई। तो आंसर क्या आ जाएगा, चौथा। आई थिंक समझ में आया होगा भाई। जो भी डाउट आपको हो सीधा टेलीग्राम पे मैसेज कर देना, भाई बताएगा तुमको अच्छे से, ठीक है। नेक्स्ट 151, हाँ भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 151, ये बोल रहा है कि मैंने क्या किया कि ए बॉडी इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ, ठीक है। तो द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफिक, तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बनाना है, ठीक है। तो देखो कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ क्या होगा, जब मैं ऐसे ऊपर फेंकूंगा तो मेरे को क्या क्या चीजें पता चल रही है कि पहली बात तो वेलोसिटी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी, ठीक है। पहली बात तो क्या कि अगर मैं ऊपर फेंकूंगा तो जितनी जोर से फेंकूंगा जैसे जैसे ऊपर जाएगी वैसे वैसे स्लो होती जाएगी, ठीक है। इसका मतलब कि एस टी ग्राफ का स्लोप मेरा क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा, स्लोप क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। तो यहां पे क्या है, देखो यहां पे तो ये तो सीधी सीधी सी बात है कि अगर ये बोल रहा है कि एस टी ग्राफ की स्लोप, स्लोप यानी कि मेरे को वेलोसिटी, और अगर स्लोप कांस्टेंट तो यानी कि v भी कांस्टेंट, यानी कि जिस टाइप से तुमने फेंका है उतनी रफ्तार से तो ऊपर जाएगी, ठीक है। कांस्टेंट कांस्टेंट स्पीड से ऊपर जाएगी, एक जगह रुकेगी और फिर उतनी स्पीड से वापस आएगी। तो ऐसा कुछ नहीं है, वेरी करती है बिल्कुल। इसमें देखो इसमें भी वही पंगा है, ये बोल रहा है कि भाई जितनी स्पीड से फेंकोगे उतनी स्पीड से जाएगी, ये फेंक रहा है ये भी आ जाएगा। लेकिन इसके अंदर देखो, इसके अंदर यानी कि देखो कि जैसे आप ऊपर फेंकोगे, अब देखो अच्छी अच्छी फीलिंग आएगी,
मैंने जैसे ही ऊपर फेंकी मेरी वेलोसिटी धीरे धीरे कम हो रही है। अगर कम हो रही है तो इसका मतलब वेलोसिटी कम हो रही है, तो इसका मतलब एक्स टी अगर ग्राफ देखूंगा तो उसकी स्लोप भी क्या होगी, कम होगी, यानी टाइम के साथ में स्लोप कम होती जाएगी, देखो कम होती जाएगी। और अगर जब वो टॉप पॉइंट पे जाएगी तो वेलोसिटी जीरो, वेलोसिटी जीरो तो मेरी स्लोप जीरो। तो ये देखो भाई यहाँ पे वेलोसिटी की स्लोप जीरो। अब जब वापस नीचे आएगी तो क्या होगा, वेलोसिटी बढ़ती जाएगी, लेकिन क्या होगा, डायरेक्शन चेंज नहीं होगी, डायरेक्शन तो वही रहेगी पॉजिटिव, लेकिन क्या होगा कि वेलोसिटी मेरी क्या होगी, देखो नेगेटिव नेगेटिव, क्योंकि डायरेक्शन चेंज होगी, सॉरी डायरेक्शन चेंज होगी ना, तो डायरेक्शन चेंज होगी तो क्या होगा, ये देखो स्लोप की डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगी, यानी कि स्लोप पहले पॉजिटिव थी तो अब नेगेटिव हो जाएगी। ये देखो नेगेटिव और बढ़ रही है, देखो ऐसे बढ़ रही है, ठीक है, तो बढ़ रही है भाई, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। आंसर क्या जाएगा, ये ठीक है भाई, आंसर जाएगा कौन सा आपका, फोर्थ आंसर चला जाएगा भाई 151। आई थिंक समझ में आया होगा, हटाता हूं इसको। हाँ भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 152। क्या बोल रहा है कि भाई एक रॉकेट है, अपवर्ड जा रहा है, ठीक है, और सरफेस से स्टार्ट हुआ है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ अपने को दे रखा है, ठीक है, और अपने को क्या दे पूछ रहा है कि मैक्सिमम हाइट जब वो अटेंड करेगा, मतलब जो मैक्सिमम हाइट है उसकी वो कितनी होगी, ठीक है, मैक्सिमम हाइट कितनी होगी। तो सिंपल सी बात है, वीटी ग्राफ दे रखा है, वीटी ग्राफ दे रखा है, तो डिस्प्लेसमेंट नहीं पूछ रहा, यानी कि मैक्सिमम हाइट कितनी अटेंड अटेंड करेगा, वो रिटेंड करेगा, या मतलब कितनी हाइट तक वो पहुंचेगा। भाई इंग्लिश थोड़ी सी मेरी वीक ही है ना, तो इग्नोर करना भी, अगर कोई इधर उधर से कोई शब्द मतलब ऐसा वैसा निकल जाए तो, है ना। ठीक है, हम तो हिंदी माध्यम के है भाई, ठीक है, तो वही क्या होगा कि यहां से ऊपर जा रहा है, तो तुमको नहीं लगता ये डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा है ना, कि भाई यहां से स्टार्ट हुआ, ऊपर गया, मैक्सिमम कितना जाएगा, तो मैं यही कहूंगा कि ये डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा है। तो S इक्वल्स टू क्या होता है, V इंटू टी। इसका मतलब क्या होता है कि S इक्वल्स टू क्या होगा, VT ग्राफ का एरिया, एरिया ऑफ VT ग्राफ कितना आएगा भाई, देखो निकाल लू, 1/2 इंटू 20 इंटू कितना 1000, ठीक है, तो कितना आ जाएगा 10, तो कितना आ जाएगा, ये तो आ गया 10 किलोमीटर, कितने का, इतने इतने का 10 आ गया, ये भी तो है। इसका कितना होगा भाई, इसका कितना होगा 1/2 इंटू ये कितना हो गया 100 इंटू ये कितना हो गया 1000, 1000 को किलो के अंदर चेंज कर लो, ये कितना हो जाएगा 50, तो आ गया 50 किलोमीटर। तो 10 किलोमीटर वो, 50 वो वाला, यानी टोटल कितना तो ऊपर रहेगा वो 60 किलोमीटर ऊपर रहेगा भी, तो आंसर क्या आ जाएगा, फोर्थ आ जाएगा। नेक्स्ट 53 भी इसी ग्राफ पे है, ठीक है, तो देखिए देखते हैं क्या बोल रहा है। नेक्स्ट 53 भी इसी ग्राफ पे बोल रहा है, 53 तो क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि रिटार्डेशन से पहले पहले कितनी हाइट कवर करेगा, ठीक है, तो देखो कि सिंपल सी बात है, रिटार्डेशन कब आएगा, कि मैं कहता हूं कि a इक्वल्स टू क्या होता है, v/t होता है, इसका मतलब कि स्लोप ऑफ vt कर्व मेरे को क्या देगी, एक्सेलरेशन। अगर स्लोप पॉजिटिव, यानी कि a इक्वल्स टू क्या होता है, स्लोप ऑफ vt ग्राफ, अगर मेरा स्लोप पॉजिटिव, ठीक है, अगर स्लोप मेरा पॉजिटिव तो मैं कहूंगा कि ए भी पॉजिटिव, ठीक है, ए भी मेरा पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव का मतलब एक्सेलरेशन। और अगर मेरी जहां से मेरी जो स्लोप है वो नेगेटिव हो गई तो मैं कहूंगा कि मेरा ए भी नेगेटिव हो जाएगा। इसका मतलब कि मैं देख लेता हूं कि कहां पे मेरी स्लोप नेगेटिव हो रही है, देखो ये वीटी ग्राफ की स्लोप पॉजिटिव 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 यहां पे पहुंची, इसके बाद में नेगेटिव हो गई, इसका मतलब ये बोल रहा है कि यहां तक रिटार्डेशन से पहले ये पूरा सेगमेंट क्या है, रिटार्डेशन का है, क्योंकि यहां पे स्लोप क्या है, नेगेटिव। अगर स्लोप नेगेटिव दे, देखो ये स्लोप नेगेटिव है पूरी, ठीक है, तो स्लोप इक्वल्स टू
नेगेटिव, ठीक है, ये नेगेटिव और ये स्लोप पॉजिटिव है, इसका मतलब एक्सेलरेशन पॉजिटिव, और यहाँ पे ए क्या होगा, नेगेटिव होगा, ठीक है, इस सेगमेंट में, और यहाँ पे पॉजिटिव होगा। तो मैं कहूंगा कि भाई ये जो पॉजिटिव वाला सेगमेंट है ये कब तक रहेगा, किस हाइट तक रहेगा, तो मैं कहूंगा इस हाइट तक रहेगा, ठीक है, इस हाइट तक, यानी कि इतना डिस्प्लेसमेंट, तो कितना आया था 10 किलोमीटर, तो आंसर क्या आ जाएगा 10 किलोमीटर। भाई इतना क्या निकालूंगा ना मैं, अब मेरे को डिस्प्लेसमेंट निकालना है इतना इतना इस पॉइंट का, इतना इतना, तो सिंपल सी बात है, इसी का तो ग्राफ का एरिया निकालूंगा, इसका ग्राफ का एरिया कितना आया था 10 आया था, तो आंसर क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा। आई थिंक भाई समझ में आया होगा, है ना, आई थिंक समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी पे है 54। नेक्स्ट देखो भाई 154, 154 में क्या बोल रहा है कि अपने को बोल रहा है कि एवरेज वेलोसिटी पूछ रहा है अपने को, क्या पूछ रहा है, एवरेज वेलोसिटी पूछ रहा है कि कितनी होगी, ठीक है, तो कहां पर जब वो पूरी हाइट पे पहुंच जाएगा, मैक्सिमम हाइट पे पहुंच जाएगा, तो मैं कहता हूं कि मेरा v एवरेज इक्वल्स टू टोटल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन में लगा टोटल टाइम, टोटल टाइम यही होता है। टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना है भाई, सिंपल सी बात है कि ये डिस्प्लेसमेंट पूरा होगा इतना इतना, कि पहले तो वेलोसिटी बढ़ने के साथ साथ जा रहा है यहाँ पे, फिर उसके बाद में ये अंडर ग्रेविटी ऊपर जाएगा, कि जितनी वेलोसिटी है उतनी तो खत्म करेगा ना खुद की, 1000 वाली, है ना, तो ये ऊपर जा रहा है, ठीक है, तो यहां तक पहुंचा, तो इसका मतलब कि अपने को कितनी वेलोसिटी मिली, कितनी वेलोसिटी मिली, सॉरी कितना डिस्प्लेसमेंट मिला, दोनों मिला के डिस्प्लेसमेंट ऊपर निकाला भी था, कितना 600 डिवाइड बाय टोटल टाइम, टोटल टाइम कितना है 120 सेकंड, 120 सेकंड, 600 निकाला था क्या, अरे 6 किलोमीटर निकाला था ना, 6 किलोमीटर निकाला था, इसने किसमें पूछा है, ठीक है, तो 10 से भाई 10 मर जाएगी, 6 से मेरा 2 और ये 50, तो यानी कि वेलोसिटी आ गई 50 मीटर पर सेकंड के अकॉर्डिंग, ठीक है, तो 50 या 500, कुछ गड़बड़ किया क्या, अच्छा 6 किलोमीटर नहीं था भाई 60 किलोमीटर था, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट 60 आया, तो ये कितना आ जाएगा 500, तो कितना आ जाएगा 500 मीटर पर सेकंड, ठीक है भाई, आंसर थर्ड, ठीक है भाई, आई थिंक समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 145, 145 भी इसी के ऊपर है, बोल रहा है कि रिटार्डेशन कितना है इसका, तो सिंपल सी बात है, एक्सेलरेशन भी निकाल लेते हैं, रिटार्डेशन भी निकाल लेते हैं, मैं कहता हूं कि एक्सेलरेशन इक्वल्स टू स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ, और अगर मैं रिटार्डेशन की बात करूं ए आर ले लेता हूं, या माइनस ए ले लेता हूं, या ए आर ही ले लेता हूं, रिटार्डेशन इक्वल्स टू क्या होगा, माइनस स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ, है ना, तो अगर स्लोप माइनस में होगी तो मैं कहूंगा रिटार्डेशन है, अगर पॉजिटिव ग्राफ की स्लोप होगी तो मैं कहूंगा एक्सेलरेशन है, तो ये पूछ रहा है रिटार्डेशन कितना है, तो भाई सिंपल सी बात है, रिटार्डेशन वाला पोर्शन कौन सा है, ये वाला, रिटार्डेशन वाला पोर्शन ये है, तो इसकी स्लोप निकाल लो, स्लोप कितनी आएगी, देखो भाई स्लोप होती है हमेशा tan थीटा इक्वल्स टू खड़ी अपॉन में पड़ी, तो खड़ी कितनी है मेरी 1000 है, और पड़ी कितनी है 100, सॉरी पड़ी कितनी है 100 है, तो 20 से 20 मर गई, और आंसर कितना आ गया, एक्सेलरेशन आ जाए, सॉरी रिटार्डेशन आ जाएगा 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का, जो कि ग्रेविटी तो होती है तुम्हारी, ये ग्रेविटी के अकॉर्डिंग तो चल रहा है ना, तो आई थिंक समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 156, चलो देखते हैं इसमें क्या बोल रहा है, 156
156 भी इसी पे ही है। तो बोलता है द एक्सेलरेशन ऑफ रॉकेट, ठीक है, तो एक्सेलरेशन कितना होगा रॉकेट का, तो सिंपल सी बात है, ये तो रिटार्डेशन वाला है। एक्सेलरेशन पोर्शन कौन सा है, ये वाला, क्योंकि यहाँ पे स्लोप पॉजिटिव है, ठीक है, तो स्लोप पॉजिटिव है तो सिंपल सी बात है एक्सेलरेशन भी होगा। एक्सेलरेशन कितना होगा तो स्लोप निकाल लो, तो tan थीटा इक्वल्स टू खड़ी अपॉन में पड़ी, तो खड़ी कितना है 1000 मेरा खड़ी है, और पड़ी कितना है 20 है, तो 20 एक जीरो से एक जीरो मर गया तो कितना आ गया 50 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आई थिंक समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 157, 157 क्या बोल रहा है, तो ये बोल रहा है कि कब तो जो रॉकेट है वो अप जा रहा है और कब डाउन जा रहा है, ठीक है, कब अप जाएगा और कौन से सेगमेंट में डाउन जाएगा। तो सिंपल सी बात है कि अगर यहां से जा रहा है ऐसे जाएगा, उसके बाद में वापस आएगा, ठीक है, अगर ऐसे जाएगा उसके बाद में वापस आएगा, क्या वेलोसिटी की डायरेक्शन कहां चेंज होगी, वेलोसिटी की डायरेक्शन कहां चेंज होगी, यहां पे सी है, सिंपल सी बात है कि यहां से यहां तक जाएगा हाईएस्ट पॉइंट तक, क्या तब तक वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज होगी, वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज नहीं होगी, किस सेगमेंट में, इस सेगमेंट में। इसका मतलब कि वेलोसिटी पहले पॉजिटिव थी तो लास्ट तक टॉप तक क्या रहेगी, पॉजिटिव रहेगी, और वो टॉप पर कहां पहुंच रहा है, यहां पर पहुंच रहा है, पता है ना कि पहले एक्सेलरेट हो रहा है उसके बाद में वेलोसिटी डिक्रीज होगी, देखो वेलोसिटी अभी भी पॉजिटिव सेगमेंट में है इसकी, इस पॉइंट पे इस पॉइंट पे इस पॉइंट पे इस पॉइंट पे देख लो वेलोसिटी क्या है, कम जरूर हो रही है लेकिन अभी भी पॉजिटिव सेगमेंट में है। इसका मतलब कि अभी तक डायरेक्शन चेंज नहीं हुई है, कहां तक, ए से ओ और ओ से बी, यानी कि ओ ए और बी तक डायरेक्शन चेंज नहीं हुई है, किसकी, वेलोसिटी की, पहले भी पॉजिटिव थी, इस सेगमेंट में भी पॉजिटिव है, इस सेगमेंट में भी पॉजिटिव है लेकिन कम हो रही है वो बात अलग है, लेकिन है पॉजिटिव ही। तो इसका मतलब कि अभी तक क्या जा रहा है, वो ऊपर ही जा रहा है, तो यानी कि अप जाएगा ओ ए बी तक, और उसके बाद देखो इस पॉइंट के बाद में, इसके बाद में वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज होगी, माइनस में चली गई वेलोसिटी, है ना, नेगेटिव में चली गई, इसका मतलब अब वो नीचे आ रहा है, और नीचे आते वक्त जो वेलोसिटी है वो बढ़ेगी भी, तो ये देखो बढ़ भी रही है नेगेटिव में, ऐसे आगे जाएगा तो वेलोसिटी नेगेटिव में बढ़ भी रही है, तो क्या हो जाएगा, फॉलिंग क्या हो जाएगी, जब नीचे आ रहा है कौन सा पार्ट शो करेगा, बी से सी वाला, तो क्या हो जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा आपका फोर्थ। आई थिंक भाई समझ में आया होगा बात, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 158, हाँ भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 158, ये क्या बोल रहा है, मैंने एक बॉल को ड्रॉप किया, ठीक है, वो जाके एक ग्लास से टकराई और वापस आ रही है, ठीक है, और इलास्टिक कोलिजन है, तो क्या होगा कि देखो मैंने क्या हुआ कि क्या मैंने एक बॉल को छोड़ा, ये यहाँ पे टकराई, तो टाइम के साथ में वेलोसिटी क्या होगी, जैसे जैसे नीचे आएगा तो इंक्रीज होनी चाहिए, ये देखो यहाँ पे डिक्रीज हो रही है टाइम के साथ में, तो ये तो बाहर हो गया, ठीक, ये बढ़ रहा है बिल्कुल, ठीक है, ये बढ़ रही है, तो ये रहा बढ़ रहा है, ठीक है, उसके बाद में क्या होगा कि जब ये टकरा जाएगी उसके बाद में वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज, इसका मतलब कि डायरेक्शन किस में चली जाएगी, नेगेटिव में, यानी कि ग्राफ किस में बढ़ेगा, नेगेटिव में, और टाइम के साथ में जैसे जैसे ऊपर जाएगी वैसे वैसे वेलोसिटी क्या होती जाएगी मेरी, घटती जाएगी। तो देखो ये नहीं पता चल रहा तुमको कि ये यहाँ पे देखो, यहाँ पे पहले तो वेलोसिटी बढ़ रही थी जैसे जैसे नीचे आई थी, फिर एक पॉइंट पर सडनली चेंज, क्योंकि सडनली चेंज होगी ना, है ना, तो चेंज सेम वेलोसिटी, जिस वेलोसिटी से टकराई उसी वेलोसिटी से वापस, ठीक है, अब क्या होगा, अब नेगेटिव में घटती जाएगी, सॉरी नेगेटिव में अब वेलोसिटी घटती जाएगी, देखो जीरो की तरफ मूव कर रही है वापस से, है ना, जीरो की तरफ मूव कर रही है ये सेगमेंट, एक टाइम पे जीरो आई, यहाँ पे जीरो आई, फिर वापस से नीचे बढ़ती हुई वेलोसिटी के साथ, तो आंसर क्या जाएगा ये, लेकिन इसके अंदर देखो, इसके अंदर वो नहीं हो रहा, डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही, ठीक है, और ये तो भाई साइनोसॉइडल है,
करो, तो ये तो हो ही नहीं सकता, है ना। तो हटा दू भाई। आई थिंक समझ में आया होगा। 159 आज खत्म कर देंगे इसको, आज छोड़ेंगे नहीं, है ना। 159, 159 का देखो भाई, ठीक है भाई। देखो ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि मैंने एक ड्रॉप को एक बॉल को ड्रॉप किया, ठीक है। वो क्या करती है, नीचे टकराती है, टकराने के बाद में वापस आती है, वो d/2 हाइट तक आती है, ठीक है। तो अपने को क्या बोल रहा है, VH कर्व पूछ रहा है कि कौन सा हो सकता है। तो देखो भाई, VH कर्व पूछ रहा है, यहां से मैंने ड्रॉप किया बॉल को, यहां पे टकराई और अब वापस कहां पे आ रही है, यहां पे ये d/2 तक आ रही है, d/2 तक। तो देखो आपको नहीं लगता कि जब मैंने ड्रॉप किया उस टाइम यानी कि t इक्वल्स टू 0 पर, या मैं कहता हूं कि जब मेरे पास में हाइट d है, ये तो d है ना, तो d के ऊपर मेरी वेलोसिटी क्या होगी, 0, है ना। d के ऊपर क्या होगी वेलोसिटी, 0। तो देखो d के ऊपर यानी h हाइट, h हाइट, h हाइट से छोड़ा है, तो h हाइट पे वेलोसिटी 0, ठीक है। h हाइट पे वेलोसिटी 0, ठीक है। h हाइट पे वेलोसिटी 0 और h हाइट पे वेलोसिटी 0। अब जैसे जैसे ये नीचे आएगा वैसे वैसे वेलोसिटी क्या होनी चाहिए, बढ़नी चाहिए, लेकिन हाइट कम होनी चाहिए। तो हाइट कम हो जा रही है, ये देखो। अच्छा इसमें वो लगाया नहीं मैंने ना, रुको मैं लगा देता हूं इसके अंदर। ये ऐसे है और ये ऐसे है, ये ऐसे ऐसे हैं, ये कैसे हैं, ये ऐसे से हैं और ये कैसे हैं, ये ऐसे हैं, ठीक है भाई, ठीक है। इसका मतलब कि हाइट कम होगी और वेलोसिटी बढ़ेगी। देखो क्या इस पोर्शन में हाइट कम हो रही है, बिल्कुल हाइट वाला ग्राफ तो इधर जा रहा है, लेकिन वेलोसिटी नीचे की तरफ जा रही है, यानी कि माइनस के अंदर बढ़ रही है। बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, डाउनवर्ड है तो अपने नेगेटिव ले सकते हैं, तो बढ़ रही है, बिल्कुल सही बात है। जब ये टकरा गई उसके बाद वेलोसिटी की डायरेक्शन भी चेंज, यानी कि इस बार पहले ग्राफ नेगेटिव में बना था तो अब किसमें बढ़ेगा, पॉजिटिव में, ठीक है जी। और h बराबर 0 पे मैक्सिमम वेलोसिटी, क्योंकि यहां पे अगर टकराएगी टकराएगी उस टाइम वेलोसिटी मैक्सिमम, और h इक्वल्स टू 0, तो h इक्वल्स टू 0 पर v मैक्सिमम, ठीक है। और ये क्या हो रहे हैं, ये देखो कि इसके अंदर तो h क्या हो रहा है, h के ऊपर v, तो v क्या था, 0 था, लेकिन ये उल्टा बना रखा है। ये बोल रहा है कि यहां से यहां ग्राफ जा रहा है, यानी कि h बराबर 0 के ऊपर कुछ ना कुछ वेलोसिटी है, और फिर वो जैसे जैसे बढ़ रही है, तो ये तो ऊपर जाने का ग्राफ है, नीचे आने का नहीं है, ठीक है। इनके अंदर भी सेम रहेगा, आप देख सकते हो। अब क्या होगा, ये टकरा के ऊपर गया, ऊपर गया तो एक कहते हैं ना कि h बराबर 0 पे मैक्सिमम वेलोसिटी। अब जैसे जैसे ऊपर जाएगा वैसे वैसे वेलोसिटी कम होता जाएगी। देखो h बढ़ रही है, ये ग्राफ ऐसे आ रहा है, तो h तो बढ़ रही है और वेलोसिटी कम हो रही है, ऊपर जा रहा है तो वेलोसिटी कम हो रही है। यहां तक पहुंचा तो मैं कहूंगा कि क्या है, ये d/2 पे 0, तो ये d/2, h बराबर d/2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, वेलोसिटी 0 हो जाएगी। तो भाई आंसर क्या आ जाएगा आपका, फर्स्ट आ जाएगा। आई थिंक भाई समझ में आया होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 60। भाई बाहर की साउंड थोड़ी ज्यादा आ रही है, इसलिए इसके ज्यादा क्वेश्चन नहीं बचे हैं, 5 क्वेश्चन बचे हैं। तो 5 क्वेश्चन की जो वीडियो है ये आपको शाम को मिल जाएगी, ठीक है। मतलब शाम को 8 बजे से पहले पहले जो 5 क्वेश्चन है इनकी वीडियो मिल जाएगी, ठीक है। अभी नहीं समझ में आ पाएगा क्योंकि बाहर की जो वॉइस है वो बहुत ज्यादा आ रही है, ठीक है। तो इसकी जो वीडियो है 5 क्वेश्चन की, वो आपको शाम को मिल जाएगी, और जो आपका 1D का पोर्शन है वो पूरा क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा उसके बाद में, ठीक है। उसके बाद में अपने प्रोजेक्टाइल मोशन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना नहीं, मतलब 5 क्वेश्चन और आएंगे उसके बाद में इतना ही, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही, बाय।